ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वन्यजीव संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे उत्तराखंड वन्यजीवों के हमले से भी त्रस्त हैं। आए दिन हमले की घटनाएं सुर्खियां बनती आ रही हैं। जब बरसात आने वाले हैं तो चिंता के बादल अधिक गहराने लगे, क्योंकि अब तक के अनुभव बताते हैं कि बरसात के दिनों वन्यजीवों के हमले की घटनाएं बढ़ जाती हैं। आपने जैसा कि अभी कहा कि हमारा जो विश्लेषण है मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं का, उससे ये स्पष्ट होता है कि वर्षा काल के जो महीने हैं वो ऐसी घटनाओं की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है और इसलिए हमने इस बार इसके लिए पूरी तैयारी करने का प्रयास किया है। पिछले वित्तीय वर्ष में नए उपकरणों के लिए, जिसमें ट्रैंक्विलाइजिंग गन से लेके कैमरा ट्रैप से लेके अनाइडर से लेके रेस्क्यू किट इत्यादि क्रय किए जाने थे, उसके लिए 10 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सभी प्रभागों को उपलब्ध कराई गई है। हमने प्रभागों को निर्देशित किया गया है कि जो उपकरण, और उसमें लाइट वेट केजेस भी सम्मिलित हैं। हरिद्वार में चारधाम यात्रा के लिए लोगों का आना लगातार जारी है। भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने पहले 19 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई थी, जिससे अब 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसमें हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालु तीर्थ यात्रा न कर पाने पे वापस जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। बहुत ज़्यादा भीड़ है, उधर इतनी भीड़ इकट्ठी की जा रही है, फिर यहाँ से भी रोक रहे हैं। 15 तारीख से हम लोग आए हैं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, परेशानी आ रही है खाने पीने की, रहने की। ऑनलाइन बुकिंग चाहिए। हरिद्वार में चारधाम यात्रा के लिए लोगों का आना लगातार जारी है। भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने पहले 19 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई थी, जिसे अब 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इससे हरिद्वार पहुंच चुके श्रद्धालु तीर्थ यात्रा पर न तो आगे जा पा रहे हैं और न ही वापस घर लौट पा रहे हैं। उच्च स्तर से ये क्या नाम से निर्णय लिया गया कि चूँकि ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ है और ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, तो अभी जो है इसको देखते हुए मुख्यमंत्री के स्तर से, उच्च स्तर से ये जो है 31 मई तक इसको जो है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद किया गया है। चारधाम यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से होती है। यहाँ पहुंचे तीर्थ यात्रियों का कहना है कि प्रशासन से सही सपोर्ट नहीं मिलने और ठहरने के पूरे बंदोबस्त नहीं होने की वजह से उन्हें कई तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। पांच लोग हैं, 3 लेडीज हैं और 2 जेंट्स हैं, और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहे हैं। काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है और अब जाएंगे तो काफ़ी दिक्कतें। जाना तो नहीं चाहते, पर पता नहीं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। 20 को रजिस्ट्रेशन हुआ, 19 को भी सुनने में आया रजिस्ट्रेशन यहाँ हुआ। अब ये होटल और सब 11 लोग फैमिली में लेके हुए आए हैं। ये चीज़ भी सर। हाँ भैया, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है साहब। खर्चा हो रहा है, फैमिली अलग परेशान हो रही धूप में। अब यहाँ पुलिस वाले यहाँ पे धक्के देके चले जा रहे हैं। भैया धूप में हम इतनी दूर पैदल लेके आए फैमिली, फिर लेके जाएं, ये दिक्कत हो रही है हम लोग के लिए। कहाँ जाना था? हमको चारधाम के लिए यात्रा के लिए जाना था, क्या हुआ? लेकिन कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है और बोल रहे हैं कि 31 तारीख तक। अब 31 तारीख तक हम कहाँ जाएंगे बताओ? सबके लिए व्यवस्था थोड़ी मिलेगी यहाँ पे। आम आदमी जो है, लोग परेशान हो रहे हैं, उनका क्या होगा? टाइम पर रजिस्ट्रेशन वापस खुलना चाहिए ना। हम कर्नाटक से आए, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। इधर टिकट बुक नहीं हुआ है, इसलिए क्या भी करो भैया, थोड़ा टिकट मिलना चाहिए हमको। उधर से बहुत दूर से आए हैं हम। प्रशासन के मुताबिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले तीर्थ यात्रियों को आगे जाने दिया जा रहा है, लेकिन चारों धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में भारी भीड़ और यात्रियों को होने वाली परेशानी को ध्यान में रखते हुए फिलहाल ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। ऐसे तीर्थयात्री जिनकी बुकिंग हो रखी है और जिन्होंने ऑनलाइन पंजीकरण किया है, वो जा सकते हैं। चारधाम में किसी भी धाम में यात्रा करने के लिए वो स्वतंत्र है। अभी तक ये व्यवस्था थी कि हम लोग ऑफलाइन बुकिंग भी कर रहे थे, लेकिन अब 31 तारीख तक सारी ऑफलाइन बुकिंग जो भी पंजीकरण है उस पर रोक लगा दी है। 31 के बाद जैसे भी स्पेस चारों धामों में मिलता है, उस हिसाब से लोगों का पंजीकरण हम कराएंगे और उन लोगों को वहाँ के लिए भेजेंगे। हरिद्वार में फंसे तीर्थयात्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग कर रहे हैं कि वो तुरंत इस तरफ ध्यान दें ताकि वो अपनी यात्रा पर आगे जा सकें।
मुख्यमंत्री जी से निवेदन है मैं कि हमारी यात्रा पूरी करवाए। हमें निवेदन करता हूँ कि सब यात्रियों को टोटल को जो है उनका ऑनलाइन से कैसे भी सुविधा करके इन यात्री को भेजे, उनकी व्यवस्था करे। वो बोल रहे हैं, पूरा टीवी में सब बता रहे हैं कि हमारी पूरी व्यवस्था है, हमारी बीजेपी सरकार जहाँ जाए आपकी टोटल व्यवस्था है। और आपकी व्यवस्था है तो फिर आम यात्री परेशान क्यों हो रहे हैं? आपकी व्यवस्था वहाँ पे नहीं, ऊपर भी हमें तो कमज़ोर लग रही है। अगर आपकी यात्रा ऊपर भी व्यवस्था सही साट होती तो आज यात्री में ये परेशानी नहीं होती। वहाँ पर भी परेशानी हो रही है और यहाँ पर भी परेशानी हो रही है। 10 मई को केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। बद्रीनाथ के कपाट 12 मई को खोले गए थे। भारत पाक की सीमा रक्षा कर रहे बीएसएफ जवानों की गर्मी से बचने के निर्देश दिए हैं। क्या है बीकानेर के खाजूवाला में स्थिति, इस रिपोर्ट को देखिए। तपती गर्मी और रेतीले तूफान के बीच सीमा सुरक्षा बल के जवान बीकानेर के खाजूवाला में भारत पाकिस्तान बॉर्डर की सुरक्षा में मुस्तैद हैं। बीकानेर में पारा 45 डिग्री के पार जाने पर जवानों को गर्मी से बचने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बीएसएफ अपने मुस्तैदी से ड्यूटी कर रही है। हम लोगों ने वहाँ पे अपने बॉर्डर को पूरी तरह संभाल के रखा हुआ है। गर्मी बहुत पड़ रही है। ट्रूप्स को इंस्ट्रक्शन पास की हुई है कि आप अपनी गर्मी से सारे तरह के प्रिकॉशन लेके चलें। उनको बताया गया जब आप बाहर ड्यूटी में जाते हैं धूप में आप अपने सिर को कवर करके रखें, गले के अंदर भी कोई कपड़ा वगैरह बांध के रखें और बीच बीच में पानी के साथ उस कपड़े को ठंडा करके अपने गले को लपेट के रखें। धूल बड़ी आंधी उड़ने की भी संभावना बनी रहती है इस गर्मी में, तो उनको बताया गया कि आप अपना चश्मा ज़रूर पहन के ड्यूटी करें ताकि इस समय जो है आँखों के ऊपर सीधी रोशनी ना पड़े और वो अपने सामने का एरिया अच्छी तरह देख सकें। टेम्परेचर को कम रखने के लिए बॉर्डर पर इंसुलेशन मटेरियल से बने शेल्टर लगाए गए हैं। एक एजेंसी के साथ हम लोग बॉर्डर पे शेल्टर लगा रहे हैं जिसको हमने रेन शेल्टर का नाम दिया है। उसके तहत हम पूरे बॉर्डर के ऊपर जो हमारा एरिया है उसमें उसको कवर कर रहे हैं और उस शेल्टर में जो है इंसुलिन शीट लगा रखी है जिससे टेम्परेचर हमेशा बाहर के टेम्परेचर के कंपैरिजन में कम ही रहता है। तो जवान उसमें खड़े होकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और इन फ्यूचर में जब कभी रेनी सीजन आएगा तो उसमें भी बचाव करके अपने जवान उस चीज़ को ड्यूटी कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान की पाकिस्तान से लगती सबसे लंबी सीमा है। ये सीमा 1179 किलोमीटर तक फैली है जिसमें ज्यादातर इलाका रेगिस्तान है। खबर जालौन से है। डीएमएसपी ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। ईवीएम मशीनों की सुरक्षा का जायजा भी लिया। रूम के आसपास पैरामिलिट्री फोर्स तैनात किए। सीआरपीएफ के साथ पुलिस फोर्स भी तैनात। ईवीएम मशीनों को जहां रखा गया वहां का सीआरपीएफ के साथ पुलिस फोर्स भी तैनात। जालौन से खबर। डीएमएसपी ने स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। रूम के आसपास पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात। आज जिलाधिकारी महोदय के साथ एवं अधिकारीगणों के साथ स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया। ये निरीक्षण डेली सभी अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। सभी का रोस्टर इसमें बना हुआ है और उसके अनुसार ही ये निरीक्षण डेली किया जाता है। तो आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन, आइसोलेशन कॉर्डन, 3 कॉर्डन की यहाँ पर ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। उसके हिसाब से पूरी मंडी को उसको सील किया गया है और मतगणना तक ये ड्यूटीज़ यथावत रहेंगी। सीएपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स की ड्यूटी आइसोलेशन कॉर्डन में लगी है। सभी यहाँ पर ड्यूटी को रियायत किया गया, चेक किया गया। कैमरे सब क्रियाशील हैं, सभी कुछ सकुशल यहाँ पर चल रहा है और सभी को निर्देशित किया गया कि अच्छे तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था रखें। बदायूं से खबर है। दो पक्षों में झगड़ा, जमकर चले ईंट पत्थर बरसाने का वीडियो हुआ वायरल। पीड़ित ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। बदायूं से खबर। दो पक्षों में झगड़ा, जमकर चले ईंट पत्थर। पीड़ित ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। खबर कन्नौज से। अघोषित बिजली कटौती से इत्र नगरी में हाहाकार मच गया है। गर्मी में शहरियों को नहीं मिल रही बिजली। गर्मी में उबल रहे शहरवासियों को नहीं मिल रही बिजली।
बिजली कटौती से बंद हुए नगर के नलकूप, 1.5 लाख की आबादी के सामने पेयजल का संकट। कन्नौज से खबर, अघोषित बिजली कटौती से इत्र नगरी में हाहाकार। खबर गोंडा से, जहां उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरे डाल गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 दर्जन से अधिक लोगों द्वारा 3 लोगों पर जमकर बमबाजी कर डंडे से मारपीट किए जाने के मामला दर्ज किया गया। दबंग संतोष पासवान आए दिन जान से मारने की धमकी देते हुए अपने 3 शेड को उजाड़ने की धमकी दे रहे थे। अरे भाई मिट्ठू और संतोष, इनके दोनों के बीच जो ज़मीन पड़ी थी आबादी की, हमारी ज़मीन थी, वो 40 साल पुरानी थी, आबादी थी वो। उस पर ये लोग ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे थे। हमने कानूनों द्वारा उसको बनाया। उसके बाद में इन्होंने हमारे भाई को उसी घर में मारा पीटा। संतोष से, गोला से, बंदूक भी चली है वहाँ पे, लाठी भी चली है, बम भी चला है, अद्धा भी चला है। ये घटना हुई 8 बजे 8:30-9 के बीच में आज रात में। यहाँ पे मैं उसको एडमिट कर रखा हूँ, अपने भाई को, इलाज चल रहा है उसका, कार्रवाई हो। ये पूरे डाल नाम के एक गांव में मिट्ठू पासवान और संतोष पासवान के बीच एक ज़मीनी विवाद था। इस ज़मीनी विवाद में राजस्व की टीम के साथ इसका समाधान कर दिया गया था, आंशिक समाधान कर दिया गया था। अभी इस पर कार्रवाई चल रही थी। कल रात को संतोष पासवान अपने कुछ साथियों के साथ आकर मिट्ठू पासवान के घर पर हमला किए हैं। उसमें लाठी डंडे और हथगोले का भी प्रयोग किया। खबर कानपुर से, जहां चंद्रा क्रिकेट एकेडमी द्वारा आयोजित चंद्रा प्रीमियर लीग CPL 2.0 के अंडर-19 ट्रायल के पहले दिन कुल 291 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग करते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। चंद्रा प्रीमियर लीग के अंडर-19 में हिस्सा ले रहे बाकी खिलाड़ियों का ट्रायल 23 मई की सुबह 7 बजे से होगा। CPL 2.0 अंडर-19 सिलेक्शन कमेटी में मोइन सिद्दीकी, अविरल रावत, आशीष मल्होत्रा, शुभम गुप्ता मौजूद रहे। यह जानकारी CPL कमिश्नर नीरज वर्मा ने दी। आपको बता दें कि के न्यूज़ इस लीग में मीडिया पार्टनर है। यूपी के इटावा में बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिले के आपदा प्रबंधन विभाग ने कंट्रोल रूम बनाया है। राज्य में अपनी तरह के ये पहला कंट्रोल रूम है, जहां टोल फ्री नंबर के जरिए गर्मी से बेहाल लोगों को 24 घंटे मदद दी जाएगी। इस रिपोर्ट को देखिए। यूपी के इटावा में बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिले के आपदा प्रबंधन विभाग ने कंट्रोल रूम बनाया है। राज्य में अपनी तरह का ये पहला कंट्रोल रूम है, जहां टोल फ्री नंबर के जरिए गर्मी से बेहाल लोगों को 24 घंटे मदद दी जाएगी। 17 से लेके 21 तक का पहले येलो अलर्ट जारी हुआ था। फिर 30 तारीख को 20 से लेके 23 तक जो अभी इटावा जनपद जो ऑरेंज अलर्ट में इटावा जनपद है, उसके लिए हम जनपद की जो एडवाइजरी है प्रिंट मीडिया के माध्यम से वो भी निकाली है। और हमारे लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हैं हीट वेव कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। हमारा टोल फ्री नंबर एक्टिव है 1077, और जिसके माध्यम से पूरे जनपद के लोगों को ये सूचना है कि इटावा जनपद में हीट वेव कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। प्रशासन ने गर्मी से बीमार मरीजों के इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में खास इंतजाम भी किए हैं। इटावा में पहला इनिशिएटिव है, प्रदेश का पहला इनिशिएटिव है, जहाँ हीट वेव कंट्रोल रूम तो पहले से ही एक कक्ष जहाँ बैठे, लेकिन हीट वेव का स्पेशली एक कंट्रोल रूम है। हमारा टोल फ्री नंबर प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनमानस तक पहुँचाया गया है। और सभी सरकारी अस्पतालों में जो CSC हैं, PSC हैं, जिला अस्पताल है, सैफई अस्पताल है, उनमें कोल्ड रूम की स्थापना भी की गई है, जहाँ पर हीट वेव के लिए बेड भी आरक्षित हैं। यदि कोई हीट वेव से संबंधित समस्या से ग्रसित पेशेंट आता है तो उसके लिए अलग से रिजर्व कोल्ड रूम वार्ड बनाया गया है। मंगलवार को लगातार 5वें दिन भी शहर में लू चली, जिससे इटावा सहित राज्य के कई शहरों में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया। अगले 5 दिनों में दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश में गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें बच्चों, बुजुर्गों या बीमार लोगों की खास देखभाल करने को कहा गया है।
फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।